लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि संगठन को अब विचार करने का वक्त आ गया है कि कोई नया कैंडिडेट हमें ऐसा सौंपना चाहिए? आपके स्टेटमेंट मुझे लग रहे हैं कि कोई खटपट चल रही है मनोज तिवारी से, एमपी से, कुछ आपकी? नहीं, हमें कोई आमंत्रण नहीं दिया था, ना बुलाया गया था, ना मैं गया। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपने देखा कि बागेश्वर धाम की कथा का आयोजन किया गया। मैंने वहां से आपको दिखाया कि इस तरह से बागेश्वर धाम की कथा के दौरान लाखों जो है श्रद्धालु उमड़े। लेकिन वहीं एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि मनोज तिवारी ने जो बागेश्वर धाम की कथा का आयोजन किया है, वो कहीं ना कहीं आगे लोकसभा चुनाव को देखते हुए तो नहीं किया है। और ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे और जवाब भी देना बनता है। मेरे साथ मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, विधायक करावल नगर। आप बिष्ट साहब, आप बहुत बुने हुए राजनीतिक नेता हैं। मैं सीधे तौर पर ये सवाल करना चाहूँगा, आपकी विधानसभा के भी लाखों लोग वहाँ पहुँचे, तो क्या आपको लगता है कि इस जो कथा का आयोजन है लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है? निश्चित रूप से कथा का आयोजन करना तो स्वाभाविक रूप से ये था कि लोगों को जोड़ने का था। और उसका आयोजन क्यों किया गया, कैसे किया गया, कौन उसमें शामिल थे, क्या उसका उद्देश्य है, वो तो वही बता सकते हैं। मैं उस प्रश्न का जवाब उन्हीं से पूछिएगा। तो बिष्ट साहब, आप कथा में गए थे क्या? नहीं, हमें कोई आमंत्रण नहीं दिया था, ना बुलाया गया था, ना मैं गया। ऐसा क्यों हुआ? मैंने देखा था बाबरपुर टर्मिनल पे जब मीटिंग हुई थी, तो मैं उसे कवर कर रहा था, तो आपने बड़े ज़ोर शोर से नारे लगाए थे, मनोज तिवारी भी मंच पर थे। तो ऐसा क्यों हुआ कि बिष्ट साहब वहाँ नहीं पहुँचे? ये यदि कोई मुझे सहसम्मान नहीं बुलाएगा तो मैं निश्चित रूप से, मेरे मन जो है उस पर नहीं करता कि मैं जाऊं, और मुझे जाना भी नहीं चाहिए था ऐसे कार्यक्रमों जब कोई बुलाता नहीं है। तो यदि छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को बुला लिया गया, उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, हमें कहीं कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, इसलिए मैं उसमें नहीं गया। तो आपको कुछ लगा कि आयोजन समिति में कौन कौन था और कौन कौन लोग थे? क्योंकि मैंने जिला अध्यक्ष को वहाँ देखा था। नहीं, मैंने ज़्यादा उस पर कोई वो नहीं, गौर नहीं किया। जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता नहीं पूछा करता हूँ। जी, आपके स्टेटमेंट मुझे लग रहे हैं कि कोई खटपट चल रही है मनोज तिवारी से, एमपी से, कुछ आपकी? मेरी मनोज तिवारी से कोई खटपट नहीं है। जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मैं उस समय से एमएलए हूँ जब मनोज तिवारी जी का इसमें कहीं कोसों तक दूर तक ऐसा संबंध नहीं। 1998 में पहली बार विधायक बना हूँ, और मुझे एक संगठन के माध्यम से संगठन के लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है। मैं उस आशीर्वाद से कोई यहाँ पहुँचा हूँ, इसलिए कोई खटपट कोई महत्व नहीं रखता। पार्टी किसी को भी टिकट दे, कौन भी आए, लेकिन चुनाव लड़ेगा तो कमल का फूल लड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। बिष्ट साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा सवाल भी यही है, मैंने भी यही सवाल उठाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मोदी के नाम पर तो लोग जीत रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि संगठन को अब विचार करने का वक्त आ गया है कि कोई नया कैंडिडेट हमें ऐसा सौंपना चाहिए? मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 8 एमएलए भी जीते हुए हैं और आप भी यहाँ पर हैं, हमारे वहाँ जितेंद्र महाजन भी हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो शायद लोकसभा का नेतृत्व कर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि संगठन को ये सोचना चाहिए इस बार कि नया चेहरा मार्केट में देना चाहिए? ये तो संगठन के ऊपर डिपेंड करता है जी, किस व्यक्ति को चुनना चाहिए, कौन सा व्यक्ति जनता के बीच में आकर उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरे, तो वो उससे वो रखता है। इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ कि किसको है। पार्टी जिसको भी लड़ाएगी निश्चित रूप से कमल का चुनाव चिन्ह ही लड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। हमारे लिए व्यक्ति बड़ा नहीं है, हमारे लिए नरेंद्र मोदी है। इस देश का नेतृत्व करने वाला हमारे पास ऐसा व्यक्ति है जो हिंदुस्तान नहीं विश्व के अंदर भारत का पताका फहराया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को ही जिताना है, ये मेरा लक्ष्य। चलिए, आपका लक्ष्य ठीक है। मैं एक सवाल आपसे पूछना, आपकी विधानसभा बड़ी टच है, तो आप बताइए कि मनोज तिवारी के कार्यकाल में क्या काम हुए? आप विधायक हैं तो आपको तो पता ही होगा। ना, निश्चित रूप से ये तो मनोज तिवारी जी बता सकते मैंने उनका भी टाइम अप्लाई किया, उनसे भी मैं ये सवाल पूछने वाला था। नहीं, वो तो वही जान सकते हैं कितना काम उन्होंने किया, कितना नहीं किया, कौन से काम उनको करना चाहिए, तो ये तो मनोज जी ही बता सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये बात जरूर मानता हूँ, जो भी व्यक्ति जनता के वोट को लेकर के जाना जाता है उसको कार्य करना चाहिए, और ये पार्टी ने दिखा दिया है। मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मिनिस्टर हो, उसको ज़मीन में उतार दिया। चुनाव लड़ो, एमएलए का चुनाव लड़ो, तो उससे का पीछे सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि जनता से आपकी अटैचमेंट कितनी है, इसलिए उनको नीचे उतारा गया है, ऐसा मेरा मानना है। बिष्ट साहब, कहीं एक सवाल यही है, मेरे को खटकी ये बात, इसलिए मैं आज आपका इंटरव्यू लेने आया। हालांकि मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, मैंने कहा कभी आप इंटरव्यू दो ना।
तो ये कहीं एक लॉबी तैयार हो गई है, अलग एक एमपी लॉबी अलग चल रही है और विधायक लॉबी अलग चल रही हो, इस वजह से ये हो रहा है कि कहीं सपोर्ट ना मिल रहा हो, इस वजह से ऐसा लॉबी बन गई है क्या? आप कहना चाहेंगे कुछ? नहीं, ऐसा तो मेरे को नहीं मानता। और फिर हम लॉबिंग का हमको कोई चिंता नहीं कि हम जीतते हैं तो काम के आधार पर जीतते हैं, पार्टी के आशीर्वाद से जीत के आते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं जीते, हमें हमारी पार्टी है, पार्टी के आधार पर जीत के आए हैं। हम भी काम करते हैं, लोगों के बीच में सुख दुख में हम शामिल होते हैं। यदि सुबह 8:30 से 9 से लेकर के हम 2 या 2:30 बजे तक अपने कार्यालय में बैठ कर के काम करते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, विपक्ष में हम लोग हैं, सत्ता हमारे हाथ में नहीं है। विपक्ष में किस प्रकार से काम किया जाता है हम अच्छी तरह जानते हैं। और हर व्यक्ति को काम करना चाहिए। यदि वो काम नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं सब कुछ तारे भी नज़र आएंगे, सब कुछ नज़र आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तारे, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की लोकसभा जो 3 या 4 सीटें ऐसी वल्नरेबल सीटें हैं जिसमें कि मुझे आपने जो कहा तारे नज़र आ सकते हैं, तो आएंगे, क्या लग रहा है तारे नज़र आएंगे उन लोगों को? हंसराज हंस हो गए, गौतम गंभीर हो गए, मनोज तिवारी हो गए, ऐसे सांसद हैं जो चेहरे पर वोट ले रहे हैं। नहीं, मैं किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने विकास कार्य नहीं किया हो, लोगों के सुख दुख में लोग शामिल ना हो, और आज यदि चुनाव आ जाए तो चुनाव में जाकर के हम लोगों को पैरों को पकड़ें, उसके आधार पर हम लोगों को बदलें और हम ऐसे आयोजन करके लोगों को समझाएं। लोग मूर्ख हैं, मूर्ख नहीं हैं, लोग सब समझते। हम तो उस समय भी एमएलए रहे जब 14 थे, हम उस समय भी रहे जब 19 थे, हम उस समय भी रहे 23 थे, हम उस समय भी रहे जब 32 लोग थे। आज 8 लोग हैं, मैं उसमें भी हूँ। तो ये लेकिन विशाल, देखिए आप बहुत बड़े नेता हैं एक तरह से अपने विधानसभा में। 8.25 लाख लोगों की गैदरिंग लास्ट डे उसमें थी, जो एक्टिव मोबाइल जो 8.25 लाख बताए गए, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि 8.25 लाख लोगों की गैदरिंग, तो इनडायरेक्टली एडवांटेज तो तिवारी जी को मिलेगा और इनडायरेक्टली अगर आप वहाँ नहीं गए तो डिसएडवांटेज आप लोगों को मिल सकता है, जैसे विधायक 2-4 अगर नहीं हो वहाँ? ना, निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है। और ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। मेरे को ऐसा लगता है कोई किसी को एडवांटेज देना ना देना, डिसऑनर करना, ये मेरे को नहीं लगता। जिस व्यक्ति ने काम किया हो, जिसकी गुडविल हो, जनता उसको आशीर्वाद देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल जरूर है कि जो राम के नाम से 22 तारीख को जिस प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा है वो राममयी ही पूरा बन चुका है। और राममयी बना है तो निश्चित रूप से उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। यदि नरेंद्र मोदी और योगी नहीं होते तो भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर कभी नहीं बनता। अयोध्या के अंतर्गत जो इस प्रकार के विकास कार्य है उसका लाभ जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए दर्शकों, यहाँ से तो अभी तक यही सूचना है कि ऐसा कोई पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और सब लोग एक साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट पूरे उत्तर पूर्वी ज़िले की लोकसभा में देखने को मिली, इसलिए मैंने भी साहब का रूबरू आपसे कराया। आप देखते रहिए भारत में।